अगर कोई क्लास 10th ब्लॉगर ये वाला व्लॉग देख रहा है ना, तो तुम्हारे लिए भी भाई एक चैलेंज है, भाई या बहन जो भी है। देखो तुम्हारे लिए चैलेंज सिंपल है कि तुम्हें भी 8 आवर्स स्टडी चैलेंज करना है एंड एक लॉन्ग व्लॉग बनाना है। उसमें भी तुम्हें भी वही करना है जो मैं कर रहा हूँ, 8 आवर्स स्टडी करना है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 8 आवर स्टडी चैलेंज एंड ये चैलेंज हमें अनुराग ने दिया हुआ है। तो 6 o'clock में स्टार्ट करने वाली थी ये चैलेंज। आज है 5 सितंबर एंड आज है डे 24 ऑफ 30 डेज चैलेंज। मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट एंड सबसे पहले उसमें जो टास्क था उसको कंप्लीट करने बैठी। तो आज मैं करी थी ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये चैप्टर बेसिकली मेरा पहले खत्म हो गया था, बट मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स वगैरह नहीं किए क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बस अभी इतना टाइम बचा हुआ है। बेसिकली मेरे हाफ ईयरली 11 से है एंड इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं है कि मैं इसके नोट्स बनाऊँ और ये सब करूँ। और ये चैप्टर एक्चुअली थोड़ा वास्ट है, इसलिए मैंने सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स अभी फिलहाल किए हैं। मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे हिस्ट्री सर्विस एंड इकोनॉमिक्स पसंद भी है स्टिल, बट ज्योग्राफी आई एक्चुअली हेट ज्योग्राफी एंड इसलिए जो चैप्टर 5 है तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे के मैंने 2 चैप्टर देखे, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, वो तो देख के ही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्वेश्चन आंसर्स जल्दी कंप्लीट कर ली तो मेरे पास थोड़ा टाइम था। उस टाइम पे मैंने एमसीक्यूज, करेक्ट एंड रीराइट एंड असर्शन रीजंस, ये जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप मार्कस क्वेश्चंस आते हैं उनको कंप्लीट करा। 55 मिनट्स हो गए थे, उसके बाद मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया एंड उसके बाद मैं मैथ्स का चैप्टर 8 करने बैठ गई। मैंने सोचा चैप्टर सॉल्व करने से पहले क्यों ना इन माइंड मैप्स को पढ़ लिया जाए, तो मैंने चैप्टर 8 का माइंड मैप पढ़ना स्टार्ट किया अपनी एडुकार्ड वन शॉट बुक से। इस एडुकार्ड बुक्स में बहुत अच्छे माइंड मैप्स हैं जिनको पढ़ के आप 1-2 मिनट में पूरा चैप्टर रिकॉल कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया। तो अगर किसी को भी ये बुक्स खरीदनी है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक इट आउट। माइंड मैप को रिवाइज करने के बाद मैंने अपना एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी से सॉल्व करना स्टार्ट किया। बीच में मैंने 10 to 15 मिनट्स ब्रेक लिया था। आज मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं टाइमर ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये गलती से रिकॉर्ड भी हो गया था एंड मैंने टाइमर ऑन नहीं किया था ब्रेक से आने के बाद वापस। आई थिंक 5 to 6 मिनट्स तक ये टाइमर ऑन नहीं था। लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। तो इसके बाद मैंने टाइमर ऑन किया। मुझे तो ये टाइम लैप्स शूट करने में बड़ा मज़ा आता है एंड उसके बाद इनको देखने में तो और सही लगता है। तो अगर आपको भी मेरे टाइम लैप्स पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट किया। तो अभी तक मैंने 1 hour 33 मिनट्स तक पढ़ाई की थी। फिर अराउंड 8 o'clock मैं वन शॉट देखने बैठ गई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये चैप्टर मेरा कल ही कंप्लीट हुआ था, तो मैंने सोचा एक बार एक वन शॉट क्लियरली ले लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि जो सेक्शन वाला फॉर्मूला है वो मेरा थोड़ा क्लियर नहीं है। प्रतीक सर ने जितने भी क्वेश्चंस कराए थे मैंने उनको अच्छे से अटैम्प्ट किया एंड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने खुद से सॉल्व किया था। तो ये करने के बाद मेरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया था एंड सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी कर लिए थे और क्लियर भी हो गया था। मैंने मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स किए हैं वो मैंने ऋतिक सर के वीडियो से ही कंप्लीट किए हैं। एंड अगर बीच में अगर कभी स्टक हो जाती हूँ कोई भी क्वेश्चंस में तो मैंने गूगल में सर्च कर लेती हूँ या यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑलरेडी हैं एनसीईआरटी के। मैं बार बार पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो इसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया था। आई गेस ये वीडियो 3 hours का था। आज तक कंटिन्यूसली बैठ के मैंने ये पूरा लेक्चर अटेंड किया था एंड 4:21 मिनट्स ऑलरेडी हो गए थे। तो अब मैं जाने वाली थी एक स्मॉल ब्रेक के लिए। तो अभी 11 o'clock हो रहा था, तो मैं 1 hour का ब्रेक के लिए जाने वाली हूँ अभी एंड उसके बाद हम लोग साइंस कंटिन्यू करेंगे। तो 1 hour ब्रेक के बाद मैंने समृद्धि मैम का ये लेक्चर लेने वाली थी चैप्टर 3 का, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसका एक छोटा 30 मिनट्स का भी वीडियो था, बट आई थॉट कि मुझे एक अच्छे से डिटेल्ड वाली वीडियो देखनी, तो मैंने 60 मिनट्स वाला वीडियो दिखा।
बायोलॉजी में मैं सिर्फ समृद्धि मैम के लेक्चर्स ही देखती हूँ एंड आई गेस यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं। आज तक मैंने जितने भी मैंने तीनों चैप्टर्स जो भी कंप्लीट किए हैं मैंने समृद्धि मैम के लेक्चर्स ही से कंप्लीट किए हैं। ऑनेस्टली समृद्धि मैम को जितना भी पढ़ाया हो वो इतना अच्छा लगता है ना मुझे एंड सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से समझ में आते हैं। 30 मिनट्स लेक्चर खत्म होने के बाद हमारा आ गया था थैंक यू स्लाइड एंड फिर ये वाला टू डू लिस्ट का टास्क भी कंप्लीट हो गया था। तो अभी टाइम हो रहा था 1 o'clock एंड अब मैं और पढ़ाई नहीं करना चाहती थी तो मैं ब्रेक लेना चाह रही थी वापस से। फिर मैंने लंच एंड एक नैप लिया था एंड अभी करंटली टाइम हो रहा था 3:33। तो अब मैं लेने वाली हूँ एक हिस्ट्री का 1 शॉट लेक्चर। इसका 40 मिनट्स का रैपिड रिविजन भी है बट मैंने सोचा कि मुझे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके लिए मैंने ये वाला लेक्चर चूज़ किया। तो ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था। आई कुडंट रिकॉर्ड मोर क्योंकि मेरा स्टोरेज उतना है नहीं एंड मैंने बहुत सारे टाइम लैप्स बनाए हैं। तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद टाइम हो रहा था अराउंड 5 o'clock हो गया था ऑलमोस्ट एंड फिर मैंने एक ब्रेक लिया था एंड फिर मैं आई गेस 7 o'clock से पढ़ने बैठी थी या 6:50 अराउंड ऐसे पढ़ने बैठी थी। तो मैंने इंग्लिश का ये चैप्टर 2 पढ़ा था क्योंकि इससे मैं थोड़ी लीस्ट कॉन्फिडेंट थी। मैंने एक्चुअली ये चैप्टर पहले भी कंप्लीट कर लिया है बट ये अभी हाफ ईयरली में आने वाला तो इसको एकदम अच्छे से बेस स्ट्रॉन्ग किया एंड फिर मैंने इंग्लिश बुक से इसकी समरी पढ़ी एंड फिर मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे इसके। मैं लेक्चर्स का टाइम लैप्स नहीं ले पाई बिकॉज 8 आवर स्टडी चैलेंज तो 8 आवर्स का इतना सारा टाइम लैप्स बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज ऑलरेडी है नहीं, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टाइम लैप्स हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए थे एंड उसके बाद मेरे पास कुछ 10 मिनट का टाइम लग गया था तो मैंने सोचा कि मैं एक पैसेज भी कंप्लीट कर लूँ, अनसीन पैसेज, क्योंकि ये सब भी तो आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने इनको भी कंप्लीट किया। मेरे टू डू लिस्ट के सारा टास्क कंप्लीट हो गया था एंड स्टिल 40 मिनट्स रह गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं जो नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड में जो पार्टिसिपेट कर रही हूँ वो 8 सितंबर को है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ। तो मैंने ChatGPT को बताया कि मैं ओलंपियाड के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए एंड अभी टाइम 7:30 हो रहा था तो मेरे पास 8 o'clock तक टाइम था। वैसे भी ChatGPT से करने का यही बेनिफिट है कि क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर मिल जाते हैं। तो मैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहीं पर कर रही हूँ अभी फ़िलहाल कुछ प्रीवियस 7 डेज से कर रही हूँ। तो फाइनली 8 आवर स्टडी चैलेंज कंप्लीट हो गया एंड गूगल से अच्छा मैं यहीं पर ChatGPT पे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाती ही नहीं हूँ बेसिकली, हाफ ईयरली भी आने वाले हैं। तो मैं आपको अभी करंट टाइम दिखा देती हूँ। तो करंट टाइम हो रहा है 7:54, बेसिकली 8 o'clock हो रहा है। तो मेरा स्टडी चैलेंज कंप्लीट हो गया था एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।